जी बेगम साहबा, वो ताबीर बीबी और उनकी वालदा आई हैं। क्यों आए? ताबीर आपकी बहू यहाँ नहीं थी? मैके गई हुई थी क्या? हाँ तो बुला लो ना अंदर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है बेगम साहबा। ये लोग जनाजे पर नहीं आए? वो ताबीर की अम्मी की तबीयत खराब है। ओह अच्छा। बस बेटा सब्र करो, सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जब सुना तो कलेजा मुँह को आ गया। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख कोई नहीं होता। अहमर को इत्तला दी। वो बेचारा वहां पे मजबूर, तो जनाजे पे भी नहीं आ सका। मैंने तो सुना था कि उसकी जमानत होने वाली है। सुना था हमने भी। हो जाएगी जमानत। कानून अपने तकाजे तो पूरे करता है ना। और फिर उसने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। अब होनी को कौन टाल सकता है? आई बेटे। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। लगता है आपके घर को तो नजर ही लग गई। जी, किसी बहुत ही मनहूस की नजर लगी। अजान, मोमिना, वो मेरे जाने से पहले तुम्हारी फूफा तो वहां से चली गई है। तुम ऐसा करो कि फोन करो और उनसे एड्रेस पूछो, हम सीधे वहीं चलते हैं। और तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए। अब्बू से बात हो गई है, वो दुकान से सीधा ताबीर बाजी के ससुराल चले गए हैं। सीधे ही चले गए? अजान बेटा, अपने फूफो को फोन करके तो कहो कि मैयत वाला घर है, बेटी का ससुराल है, एक वक्त की रोटी देनी तो बनती है ना। अम्मी रोटी? अम्मी ये पुरानी बात है, अब तो सब कुछ कैटरिंग से मंगवा लेते हैं। और वैसे भी वो इतने अमीर लोग हैं, हमारी रोटी के लिए थोड़ी बैठे हैं। बेटा जी, ये पुरानी रस्में तुम नहीं जानते, सदियों से चली आ रही। खुशी का वक्त छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मर्ग पर सब याद रखते हैं कि किसने क्या दिया और किसने नहीं। हर आज ताबीर के ससुराल में मौत हुई है, कल मेके में भी तो हो सकती है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? भाई ये तो फैक्ट है। फैक्ट अम्मी? हाँ हाँ फैक्ट। ज्यादा बड़ा फैक्ट हो जाए ना तो वो इफेक्ट हो जाता है।
और तू मुझे पढ़ाएगी? ये तो पुराने जमाने की अंग्रेजी है। तुम्हें क्या एमर, ये क्या किया तुमने? मम्मी फहद को क्या हो रहा है? फहद तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फहद होश करो ना। फहद आंखें खोलो बेटा। my God। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस मौके पे तो दुश्मन भी आके साथ खड़े हो जाते, हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं। जब मैंने सुना तो दौड़े ही चले आए हम यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये मसले थे अल्लाह ही जानता है। वो हम अहमर से मिलने जा रहे हैं, तो ताबीर को मैं वापसी पर छोड़ दूंगी। क्यों? अमर को क्यों परेशान करती हैं? इसमें परेशानी वाली क्या बात है जी? उसके भाई का अफसोस करना है बस। आपने अफसोस कर लिया ना उसकी माँ से, काफी है। फिर भी जी हमारा दामाद है, क्या सोचेगा? मगर आप लोगों को उससे मिलने कौन देगा? उसका बंदोबस्त कर लेंगे जी। आप इसे मत लेकर जाएं। जब से वो हवालात किया है ये उससे मिली नहीं है। अगर इसने वहां कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? ये कोई बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। वो तो मैं जानती हूँ। खैर, मैं तो ये चाह रही थी कि आप इस वक्त अहमर के पास मत जाएं। मेरी बात हुई थी उससे, वो सारा दिन रोता रहा है, अब सो रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आप लोगों के जाने से। क्या तो आप ठीक रही हैं, चले ठीक है फिर कल चले जाएंगे। अभी इतनी ज्यादा देर तो नहीं हुई है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, इस वक्त इनको हौसले की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग जा ही रहे हैं ना तो बराए मेहरबानी इसे भी अपने साथ ही ले जाइए। हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और इसका हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा है मैके में कुछ वक्त गुजार लेगी। मैके तो ये सारी उम्र रही है, अब यही इसका घर है और यहाँ की खुशी गमी भी इसी की है। ये आपके घर की बहू है। सब लोग यहाँ जमा है, मैं क्या बताऊं कि कैसी बहू है। बेटियां शुरू में ससुराल से मानूस नहीं होती, देर लगती है। हमारी बेटी बहुत नेक और समझदार है और इंशाल्लाह ये सबका दिल जीत लेगी।